मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के कमलनाथ सरकार के फैसले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आरक्षण के 50% से ज्यादा होने के आधार को याचिकाकर्ता ने बनाया और हाईकोर्ट में याचिका लगाई और इस पर रोक लगाने की मांग की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर कमलनाथ सरकार की ओबीसी को 27% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने कमलनाथ सरकार को झटका दिया है और ओबीसी को 27% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने आधार बनाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। 50% से आरक्षण ज्यादा हो रहा था। और इस झटके के बाद कांग्रेस का कहना है कि वो विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कांग्रेस सरकार ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देगी। कमलनाथ सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। जो हमने 27% आरक्षण देने की बात की है उसके लिए कैविएट लगा हुआ है। जो 27% हायर एजुकेशन पर उन्होंने रोक लगाई है, सारा जो हमारा रिजर्वेशन है, नौकरियों का जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर नहीं लगाई है, जैसा अभी मुझे ज्ञात हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी वचनबद्धता है उसे हम पूरा करके ही मानेंगे। हम तो उच्च न्यायालय के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज कमलनाथ जी की कारीगरी और कलाकारी का एक गुब्बारा और उन्होंने फोड़ दिया और आज वो धराशायी हो गए। झूठ बोला उन्होंने जनता से, 27 अरे कर ही नहीं सकते। तो आप सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी संदीप का। संदीप, जिस तरह से आप देख रहे हैं कमलनाथ सरकार ने फैसला लिया, लेकिन पहले से ही जब यह फैसला लिया तो सवाल उठने लगे थे और कहा जा रहा था कि यह अव्यावहारिक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले ही फैसला दिया है और उसी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब क्या कदम हो सकता है? मृदुल, इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि 50% से ज्यादा आरक्षण कभी नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें 15% शेड्यूल कास्ट को, राष्ट्र में, देश में 7.5% जो है वो शेड्यूल ट्राइब को, एसटी को मिलता है और बाकी कुछ प्रतिशत ओबीसी के लिए आरक्षित है। तो ये सब कुल मिला के 49.5% होता है। तो ये जो 49.5% है इससे 50% की सीमा से अंदर है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के लिहाज से जो आरक्षण की व्यवस्था तय की गई है उसमें 15% एससी को मिलता है और 20% शेड्यूल ट्राइब को मिलता है, एसटी को मिलता है और 14% जो है वो ओबीसी को जो मिलता था उसे बढ़ाकर 26% कर दिया, जो कुल मिलाकर जो 50% की सीमा है उससे आगे चला जाए। राज्य सरकार ने एक और व्यवस्था करके रखी है, एक और ऐलान किया हुआ है सवर्णों को आरक्षण देने का। हालांकि सवर्णों में से किस वर्ग को कहां पर किस तरह से आरक्षण दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के लिए जो नियम बनाए जाएंगे उसमें अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर गठित हुआ है जो नियम बनाएगा, उसके बाद में ये आरक्षण नियम चालू होगा। लेकिन इस तरह के प्रावधान शुरू कर दिए गए हैं और ये सब कुल मिला लिया जाए तो ये 60%, 70% के आसपास में पूरा आरक्षण आता है, जो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। अब यहाँ पर बात ये, कमलनाथ सरकार ने जानबूझकर इस तरह की व्यवस्था क्यों की, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ही नहीं है, तो 50% से ऊपर ज़्यादा कोई आरक्षण नहीं हो सकता। तो कमलनाथ सरकार का यह तर्क था कि जब 14% आरक्षण किया गया और इससे पहले जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पर 24% तक का ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, यहाँ पर भी 50% की सीमा तोड़ी गई है और इस सीमा टूटने के बाद में किसी ने हाईकोर्ट में उसे अपील किया ही नहीं, चैलेंज किया ही नहीं, जिसकी वजह से वो नियम जो 14% ओबीसी को मिलना था वो नियम जैसा का तैसा चलता आ रहा है और इसका फायदा आरक्षण में लोगों को मिलता आ रहा है। अब इसी व्यवस्था को देखते हुए कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में ऐलान किया, ये तर्क देते हुए कि 50% के आरक्षण का कानून जो इससे कम रहे आरक्षण, इसका जो कानून है कई राज्यों में तोड़ा जा चुका है, इसीलिए इस तरह के प्रावधान अब पंक्चर हो चुके हैं
और पंचर हुए प्रावधानों को लेकर के बिना पर ही वो नया आरक्षण का नियम लागू कर रहे हैं, जिसमें ओबीसी को 14% से बढ़ाकर 26%, 27% आरक्षण दिया जाएगा, 27% दिया जाएगा और सवर्णों को 10% दिया जाएगा। आरक्षण का ये नियम मध्य प्रदेश में अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया था और वैसे सरकार ने अपने बचाव के लिए कैवियट दाखिल की है, यानी सरकार का पक्ष सुने बिना या ओबीसी संगठनों का पक्ष सुने बिना कोई भी हाई कोर्ट में इसका फैसला नहीं आ सकता है। अभी हालांकि फैसले को देखना है कि क्या स्टे लगा दिया गया है या राज्य सरकार से इसका पक्ष मांगा गया है या हमें जाननी होगी। जैसा आपने अन्य राज्यों का उदाहरण दिया कि वहां पर किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन मध्य प्रदेश में आवाज उठी और हाई कोर्ट ने जो दिशा निर्देश हैं उन्हें करीब से देखा, उन्हें जाना समझा और ये कहा कि ये तो अव्यावहारिक है, 50% से ज्यादा तो है ही नहीं। तो क्या अब हाई कोर्ट के फैसले का, जैसे आप कह रहे हैं, स्टडी होगी, स्टडी के बाद लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से सरकार क्या कर सकती है? आगे अपील के लिए हालांकि दरवाजा जरूर खुला हुआ है। देखिए, पहली बात तो यह अभी तक फैसला पूरी तरह आना बाकी है और जो जानकारी लग रही है वो 3 मेडिकल छात्रों ने अपील की है, चैलेंज किया था और उस पर स्टे दिया गया है और ये केवल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी एडमिशन को लेकर या किसी नौकरी को लेकर ये इस तरह का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया गया है। अभी फिलहाल एक ही विभाग के लिए है, दूसरे विभागों में नौकरी के लिए या पदोन्नति के लिए या फिर भर्ती के लिए जो आवेदन होते हैं उसमें आरक्षण नियमों को लेकर अभी तक कोई नियम हाईकोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश आया नहीं है। लेकिन इससे बिल्कुल संदीप, आपके पास लौटूंगा। सुभाष कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं जो संविधान विशेषज्ञ हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कमलनाथ सरकार फैसला लेती है, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा 14 से बढ़ाकर, लेकिन अब जो परसेंटेज है उसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा तो है ही नहीं पॉसिबल, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में नहीं है। उन्होंने इस फैसले पर रोक लगा दी है, इसे अव्यावहारिक भी बताया है। अब आपको क्या लगता है, लॉ के हिसाब से, संविधान के हिसाब से किस तरह की स्थिति बनेगी? जो आप बता रहे हैं, जो मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन जो आप बता रहे हैं उससे लगता है कि अभी स्टे किया है उन्होंने। अगर स्टे किया है तो अभी सुनवाई, उस पर रेगुलर सुनवाई होगी और उसके बाद निर्णय आएगा न्यायालय का और उसके खिलाफ फिर अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में जी, और फिर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, तो ये लंबी प्रक्रिया चल सकती है जी। सुभाष जी, एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, ये जो रोक लगाई है ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल भर्ती के लिए रोक है। अभी अन्य विभागों की कोई जानकारी इस तरह की नहीं आई है क्योंकि उस पर सवाल नहीं उठाए गए, ये सिर्फ मेडिकल के लिए है। देखिए, जो आप रोक कह रहे हैं, रोक का मतलब तो ये होता है कि स्टे है, टेम्परेरी स्टे। इसके मायने होते हैं कि अभी रेगुलर सुनवाई होनी है विषय के ऊपर। अभी फिलहाल उन्होंने, जैसा आप बता रहे हैं, मेडिकल के लिए उस पर रोक लगा दी है, तो उस पर एक अस्थाई रोक है जी, और उस पर अभी रेगुलर सुनवाई होना बाकी है। मेरिट्स के ऊपर बहस होगी कोर्ट में और फिर कोर्ट का निर्णय आएगा जी। सुभाष जी, मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं संदीप, वो लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, वो भी बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं चाहूंगा संदीप, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी से सवाल ये है कि कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में जब आरक्षण का नियम लागू किया था और ओबीसी को 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने की बात कही थी, इसे लागू भी कर दिया गया, तो इसके बाद में ये तर्क दिया गया था कि दूसरे राज्यों में चूंकि ये सीमा पहले ही पार हो चुकी है, तो ऐसे में ये जो नियम है संविधान का 50% आरक्षण की लिमिट का, ये लिमिट अब पंक्चर हो चुकी है और इसको अदालत में किसी ने चुनौती नहीं दी है और इसी बिना पर मध्य प्रदेश में भी आरक्षण में ज़्यादा आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो क्या इस तर्क के जरिए किसी सरकार का आरक्षण के नियमों में बदलाव कर देना उचित होगा, या ये जो सरकार के इस फैसले पर कोर्ट या जो लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, लीगल एजेंसीज हैं, वो मोहर लगा सकती हैं? जो आप 50% की बात कर रहे हैं, संविधान में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जिसके अनुसार 50% फुल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता।
लेकिन तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कई राज्यों में उससे अधिक है और उसके लिए कानून है। तो जैसा मैं कह रहा था कि अभी टेम्परेरी स्टे मालूम होता है, उसके बाद रेगुलर हियरिंग होगी, फिर हाई कोर्ट का जजमेंट मेरिट्स पर आएगा और उस जजमेंट की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है और फिर पार्लियामेंट कानून बना सकती है और उसको नवी सूची में डाल सकती है। तो अगर ऐसा कानून बनता है कि 50% से ज्यादा हो सकता है किन्हीं कारणों से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ऐसा नहीं है कि 50% से ज्यादा कोई नहीं सकता, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 50% से ज्यादा हो सकता है, तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कोर्ट को मंजूर होनी चाहिए। एक सेकंड, ये भैया स्पीकर कॉल जी बिल्कुल सुभाष जी, जो आपने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कानूनी तौर पर संविधान के हिसाब से, या फिर जो अभी फैसला आया है ये टेम्परेरी स्टे है, यानी अभी फिलहाल के लिए रोक है, इस पर भी आगे और फैसला हो सकता है, उसको स्टडी करना होगा। हमारे सहयोगी संदीप लगातार हमें बता रहे थे। संदीप, आपने भी सुना सुभाष जी को, लेकिन 2-3 चीजें इसमें और हैं। एक तो ये कि कमलनाथ सरकार अगर आगे अपनी पैरवी करती है इस फैसले को लेकर तो 2-3 चीजों का आधार बना सकती है जो अन्य राज्यों में 50% से ज्यादा है, लेकिन क्या दिक्कतें आ सकती है उसके सामने? देखिए, अभी सरकार को अपना पक्ष रखना है और रखने के लिए सरकार पहले से ही तैयारी कर चुकी थी और सरकार को ये मालूम था कि कोई भी इसे कोर्ट में जाकर चैलेंज कर देगा, इसीलिए कैविएट भी लगा कर रखी है। यानी कोई जब भी आरक्षण नियमों पर हाई कोर्ट कोई फैसला देगा तो उससे किसी भी फैसला को देने के पहले हाई कोर्ट जो है मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष सुन ले, इस तरह का कैविएट लगा के रखा था। ओबीसी संगठनों ने भी इस तरह का कैविएट लगा के रखा है, यानी काफ़ी दखल होगा, काफ़ी बातचीत होगी, काफ़ी तर्क वितर्क किए जाएंगे और ओबीसी संगठन हो, चाहे सवर्ण समाज संगठन हो या फिर सरकार हो, ये लोग पहले से ही तैयार है कि उन्हें अदालत में क्या कहना है। अभी पत्ते खुलने बाकी हैं, लेकिन ये तय है कि चुनाव के ऐन पहले अगर इस तरह का कोई बात हाईकोर्ट से निकलकर सामने आती है तो वो काफ़ी एक समाज में चर्चाओं का विषय बनती है और राजनीतिक मुद्दा भी बन जाती है। तो ये बात जो ओबीसी आरक्षण का जो एक समझा जा रहा था कि कांग्रेस सरकार इसका चुनाव में बड़ा फ़ायदा उठा लेगी, और क्योंकि ये ओबीसी को फ़ायदे को लेकर, उसके आरक्षण को लेकर काफ़ी सारी बातें सियासत में पहले कही जाती रही हैं और बीजेपी सरकार में केवल यही कहकर कि ओबीसी हमारे ओबीसी समाज को हमने इतनी तवज्जो दी है कि शिवराज सिंह चौहान जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा, प्रधानमंत्री को भी इसी तरह से कहा जाता है कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ये सारी बातें कही जाती है, लेकिन कांग्रेस ने इस नहले पर दहला मारते हुए और आरक्षण को 14% से बढ़ाकर मध्य प्रदेश में 27% कर दिया। तो एक जो टॉकिंग पॉइंट बीजेपी के बीच में था वो अब कांग्रेस के बीच में आ गया और जो फ़ायदा जो कहा जा रहा था कि इसका फ़ायदा कांग्रेस चुनाव में उठा लेगी, ऐसे दौर में इस तरह के बातें आना, इस तरह की टिप्पणियां हाईकोर्ट की तरफ से आ जाना, ये बात अभी और बातें बनेंगी, इसमें बातें होंगी, उसमें सियासत भी होनी लाजमी है। बहुत सारी बातें तो लेकिन अहम बात यह है क्योंकि अभी तो पक्ष रखना बाकी है और चुनाव के लिहाज से भी ये झटका माना जा सकता है। इसका फायदा लेने की कोशिश थी, लेकिन अब देखना होगा किस तरह के समीकरण बनते हैं और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़